ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या सो लास्ट टाइम हम निश्चय के ऊपर कुछ डिस्कस कर रहे थे। हमने वो पॉइंट शुरू किया था। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। और हम लोग ऑलमोस्ट ये पॉइंट डिस्कस किया था कि हम लोग जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं उसमें हम कभी इम्पेशेंट नहीं रहना चाहिए। हमने उदाहरण लिया था संपाति जी का, राइट। उदाहरण फिर से दोहराना नहीं है अभी, लेकिन हमने उनका उदाहरण लिया था संपत्ति जी का। और हमने फिर ये भी देखा था कि किस प्रकार से हम लोग भक्ति में कुछ समय से जुड़े होते हैं, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है रिजल्ट के ऊपर, कि अभी तक मेरे अंदर क्यों कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। उस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि हम लोग कितने टाइम से, कितने करोड़ों वर्षों इस भौतिक संसार में हम लोग पड़े हुए थे, और अभी कुछ समय के इतने सारे करोड़ों सालों के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली अभी कृष्ण भक्ति करने की। तो एक दो साल के अंदर तो ये हम लोग इसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। इसलिए हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण भक्ति के जो एग्जीक्यूशन है कृष्ण भक्ति का, उसमें हम बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं रहना चाहिए। हमने एक उदाहरण भी लिया था कि जिसमें कई बार प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो थे वो राधा कुंड में जाके अपना स्वरूप जानने की कोशिश करते थे। और हमने एक पिकॉक वाला उदाहरण दिया था, शायद आपको याद हो तो। एक इस प्रकार से ये कोई एक शिष्य था प्रभुपाद जी का, वो एक गया था राधा कुंड के बाबा जी के राधा कुंड में किसी बाबा जी के पास। उसको बताया गया कि आपका स्वरूप जो है वैकुंठ में पिकॉक जैसा है। तो पिकॉक जैसा बिहेव करने लगा वो। सो इसलिए उदाहरण में इसमें लिया था कि हम लोग एक बार सहजिया बन जाते हैं, जब हम लोग इम्पेशेंट होते हैं तो पेशेंस नहीं होता है हमारे अंदर, तो हम सहजिया बन जाते हैं। सो हमें हमें फोकस करना, हमारा फोकस ही होना चाहिए कि हमारा अटेंशन है उसका ये फोकस होना चाहिए कि हम लोग कृष्णा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, rather देन आस्किंग व्हाट इज कृष्णा डूइंग फॉर मी। ये पूछे बिना हम लोग घर में से ये पूछते हैं कि भगवान ने मेरे लिए क्या किया, लेकिन हमें ये सोच देखना चाहिए कि हमने भगवान के लिए क्या किया। एक्चुअली कृष्ण ने बहुत इनफ कर चुके हैं ना, उन्होंने इतनी सारी नदियां दी है, होली रिवर्स, होली बुक्स, राइट, होली टेम्पल्स, डिवोटीज, प्रसादम, कितनी सारी चीजें दी। व्हाट व्हाट मोर डू एक्सपेक्ट फ्रॉम कृष्णा टू डू, राइट। उन्होंने इतना अच्छा वेरी गुड मटेरियलिस्टिक स्टेबल वर्ल्ड बनाया है, right, in terms of sun, moon, rains, grains, fruits, cereals, spices, medicines, है ना। एवरीथिंग भगवान ने दिया है, इट्स क्रिएटेड एवरीथिंग, राइट। और हम लोग फुलिशली एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, और पूरा ये जो इतना सुंदर जो भगवान ने हमें ये सृष्टि दिया है उसको हम तहस नहस करते हैं। इवन द्वारकावासी जो थे वो भी भगवान को इस पृथ्वी के लिए ग्लोरीफाई कर रहे थे। तो भगवान आपने कितना अच्छा ये सुंदर पृथ्वी बनाया है आपने, ये है ना, जिसमें सन, मून, तारे, बारिश, सब कुछ हो रहा है। एवरीथिंग इज मेंटेनिंग, टू द पॉइंट, एकदम फर्स्ट क्लास मेंटेन हो रहा है, राइट। और आप हमारे एक माता पिता की तरह, एक गुरु की तरह आप हमें केयर कर रहे हो, राइट। और हमारा जीवन जो है बहुत ग्लोरियस बन गया है, मंगलमय बन गया है। इस प्रकार की बातें द्वारकावासी इसमें कृष्ण को कर रहे थे। सो एक्चुअली वी हैव सो मेनी थिंग्स टू थैंक कृष्णा, राइट। सो सबसे बड़ा ग्रेटफुल कृतज्ञता हमें कृष्णा के प्रति होनी चाहिए कि हमें जो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसको अवेकन, जागृत होने के लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी हम लोग पार्शियली कृष्णा कॉन्शियस है, राइट। एंड इवेंचुअली वी हैव टू बिकम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस एंड इट हैज टू बी डेवलप्ड स्टेप बाय स्टेप, है ना। तुरंत ही हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते हैं, है ना। स्टेप धीरे धीरे हम लोग भावना भावित स्तर पर हम लोग आ सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं इसमें कि एक माता है, राइट। और उसकी एक बेटी है छोटी। वो छोटी बेटी अपने माता को पूछती है कि मम्मी आपका पेट इतना बड़ा क्यों है। तो मम्मी क्या बोलती, ओ, कि मेरे अंदर अभी भी एक दूसरा बच्चा उत्पन्न हो रहा है, और ये जो बेबी होगा शायद तुम्हारा बड़ा छोटा भाई होगा या छोटी बहन होगी, राइट।
और माता समझाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इस प्रकार से। तो वो बच्ची क्या सोचती है, वो मेरी मम्मी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो मैं भी एक ना तकिया ले लेती हूँ, अपने पेट के ऊपर ऐसे डालती हूँ, और वो क्या दिखाती है, मम्मी मम्मी देखो मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। राइट। सो बोले तुम अपना बच्चा लेके आना, मैं अपना बच्चा लेके आऊंगी। सो डू यू थिंक दैट चाइल्ड कैन प्रोड्यूस अ चाइल्ड लाइक दैट? इस प्रकार से कोई छोटी बच्ची ऐसा थोड़ी ना बच्चा पैदा कर सकते हैं। सो वो इमिटेशन कर रही थी अपनी माता का। तो एग्जाम्पल इधर इसलिए दिया गया है कि जो मदर जो है, जो प्रेग्नेंट मदर जो है, वो प्योर डिवोटीज के समान है ना, कि उनका हृदय जो है पूरा कृष्ण प्रेम से भरा हुआ होता है। राइट। अगर हम उन जैसे भक्तों की नकल करना चाहेंगे, है ना, उनके जैसे सिंपली बाय वियरिंग सैंडल चप्पल्स, राइट, उस प्रकार से अगर हम उनका इमिटेशन करना चाहेंगे, एक प्रकार से देखने जाए तो इतने बड़े बड़े जो हमारे आचार्य हैं उन लोगों का, तो हम लोग भक्ति में कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली वो जो छोटी बच्ची है उसको क्या करना पड़ेगा, ये हैज टू वेट पेशेंटली, है ना, उसको धीरज पूर्वक राह देखनी पड़ेगी ना, धीरे धीरे बड़ी होगी, राइट, शादी होगी, इवेंचुअली उसका भी खुद का बच्चा होगा अपनी माँ की तरह, वो भी एक प्रकार से वो भी प्रेग्नेंट हो पाएगी। राइट। सो इस प्रकार से जब हम लोग एक्टिविटीज में लगते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप है कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस जो है, वो अलग अलग हम एक्टिविटीज जोड़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग एंगेज होते हैं अलग अलग सेवाओं में, अलग अलग साधना की प्रोसेस में। इसलिए उसको समय लगता है कि सारी कृष्ण भक्ति को डेवलप होने में। जैसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं उसके लिए हमें पेशेंस बहुत जरूरी होता है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो प्रोफेशन हो। है ना, एक बार एक व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए गया था, और इंटरव्यू पैनल ने बहुत सारे प्रश्न पूछे उसको, और बहुत अच्छा भी लगा, वो स्मार्ट लगा हम लोगों को। तो उसने पूछा कि अभी हमारी सैलरी क्या होगी? बोले अभी तुम्हारी सैलरी 20,000 होगी। बोले प्रमोशन कितना होगा? बोले होता रहेगा हर साल। बोले ये मैनेजर की पोस्ट तक मैं कब तक पहुंचूंगा? तो बोले लग जाएंगे 15 एक साल। राइट, तो उससे मेरी सैलरी क्या होगी? तो उन लोगों ने बोला कि रुक जा भाई, पहले तो कंपनी तो ज्वाइन कर, पहले तो कंपनी ज्वाइन कर, कुछ काम कर, अपने आप को प्रूव कर कि तू वर्दी है मैनेजर बनने के। राइट। फिर आगे जाके धीरे धीरे जैसे जैसे धीरे धीरे आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, वैसे तुम्हें भी सब कुछ दिया जाएगा। राइट। इसलिए कई बार हम देखते हैं समटाइम्स पीपल टॉक अबाउट मोर एक्सोटेरिक थिंग्स, एकदम है ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग, पर वो लोग बेसिक थिंग्स भी नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग बातें करते हैं राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा करते हैं, राइट, हम लोग अलग अलग ना गाने भी गाते हैं राधा रानी के, और उस प्रकार से। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी 16 वाला भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो अपना जो बेसिक चीजें जो है, राइट, वो भी नहीं कर पाते। कई बार हम लोग मीरा भाई के सॉन्ग्स गाते हैं। सो ये सारी चीजें जो है, अगर हम बेसिक चीज भी फॉलो नहीं करेंगे तो सारी चीज हमें कुछ काम में नहीं आएगी अल्टीमेटली। राइट। सो वन एज स्ट्रिक्टली अदर, उसको जो प्रोसेस हमें गुरु शिष्य परंपरा में जो प्रोसेस दी गई है हमें, उसको हमें स्ट्रिक्टली प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तत्त कर्म प्रवर्तन, अभी आगे हम देख डिस्कस करेंगे इसको भी, है ना। जब व्यक्ति सारी प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है ना, धीरे धीरे पेशेंसली वो आगे बढ़ता है, तब जाके उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। राइट। और हमें ये जो हम चीजें करते हैं, पेशेंस का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वी शुड हैव एक्चुअली इम्प्लाइज दैट, हमें हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनके पेरे में हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वी शुड बी कॉन्फिडेंट इन प्रभुपाद। राइट, कि प्रभुपाद जो है आचार्य है, वी शुड बी कॉन्फिडेंट। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए इस गुरु परंपरा के ऊपर। अगर ये श्रद्धा होगी, राइट, तब जाके हम लोग धीरे 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 भक्ति में पेशेंसली आगे बढ़ पाएंगे, वरना हमारा पेशेंस जो है वो चला जाएगा। राइट। हम आगे देखते हैं। या कोई पढ़ेगा ये सारी चीजें? एनीबॉडी कैन रीड? या हरे कृष्ण। यस माता जी। निश्चय, कॉन्फिडेंस, not be impatient in executing Krishna consciousness, take यस, instructions, ये हमने पूरा अभी डिस्कस किया। राइट, अभी आगे देखते हैं। पढ़िए माता जी। take instructions from spiritual master, यस, फिर? execute those instructions with patience, यस। depending on the mercy of Guru and Krishna, यस।
Successful execution of Krishna conscious activities requires both patience and confidence. बोथ पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस, यस। एग्जाम्पल क्या है? Example, woman submits to husband and wait for time for birth of child. या तो सिमिलर पॉइंट है। आप देखिए कि है ना, जब कोई नई स्त्री विवाहित होती है, राइट, सो इमीडिएटली कोई बच्चा नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको क्या रखना पड़ता है? पेशेंस रखना पड़ता है ना, राइट। दे हैव टू वेट फॉर सम टाइम, राइट। और फिर बच्चे को आने के लिए भी 9 महीने लगते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तो इस प्रकार से पेशेंस रखना चाहिए हमें। जैसे ये अच्छा उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए नीचे, पढ़िए माता जी। Srila Prabhupada started ISKCON single-handedly, waited for appropriate response, gradual expansion, SBVT and SBSSP. यस। सो श्रील प्रभुपाद आप देखे, प्रभुपाद देख रहे थे कि नए लड़के लड़कियां सब लोग आ रहे हैं, एकदम यंग थे वो, है ना। तो प्रभुपाद देख रहे थे फर्स्ट दे हैव टू बिकम डिवोटीज। तो उसके लिए पहले उनको मैच्योर बनाना पड़ेगा, है ना। जब मैच्योर बनेंगे, जब ये सारे डिवोटीज होंगे, जब, राइट, तब जाके ये लोग आगे जाके कुछ कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को थोड़ा पेशेंटली वेट तो करना ही पड़ा, देन दे कैन प्रीच। थोड़ा मैच्योर बनने के बाद वो फिर प्रचार के कार्य में लग सकते हैं, राइट। तो आप देखिए शिला प्रभुपाद जी इनिशियल डेज में, शिला प्रभुपाद जी ने सिंपली प्रभुपाद की लव एंड केयर, है ना, अच्छा प्रसाद खिलाया, राइट। इस्कॉन बुलेट्स उन्होंने वो खिलाया उन लोग, और उनके साथ टाइम स्पेंड किया। उन्होंने मैचलेस गिफ्ट जो स्टोर था, वो स्टोर फ्रंट उन्होंने भाड़े में लिया, और उसके पीछे उन्होंने घर लिया खुद के लिए। और ये सारी चीज उनके ही जो लोग, जो स्वामी जी को हेल्प कर, प्रभुपाद जी को जो लोग हेल्प कर रहे थे इनिशियली, उन लोगों ने सब कुछ किया उनके लिए, राइट। एक घर लिया प्रभुपाद जी का, जहाँ पर वो लोग जाके प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को अगर पर्सनली मिलना तो प्रभुपाद जी को मिल सकते हैं। सो प्रभुपाद जी ने उस समय उनको बहुत सारा समय दिया था, है ना, उनके डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए। सब बहुत सारा समय दिया उन्होंने, और उनको स्ट्रांग बनाया। और फिर प्रभुपाद ने टीम बनाई, है ना। एक टीम को सैन फ्रांसिस्को भेजा, एक टीम को लंदन भेजा, और उस प्रकार से उन्होंने गाइड किया कि आगे जाके कैसे आपको प्रचार बढ़ाना है। तो प्रभुपाद जी को मालूम था कि ये सारी चीज करने में थोड़ा समय लगेगा। तो पहले साल कुछ नहीं हुआ था, है ना। एक बार प्रभुपाद जी ने सारे बॉयज और गर्ल्स को बुलाए थे, है ना, एक प्रोग्राम के लिए। प्रभुपाद उस समय 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन प्रोग्राम करते थे, मंडे, वेनसडे और फ्राइडे। इस प्रकार से कुछ प्रभुपाद जी हफ्ते में 3 दिन प्रोग्राम करते थे। सो एक दिन ऐसा हुआ कि कोई भी नहीं आया पूरे प्रोग्राम में, जीरो अटेंडेंस प्रभुपाद जी की, है ना। कोई नहीं आया अटेंड करने के लिए। तो लेकिन फिर भी प्रभुपाद अपना रिकॉर्डर लिए, और रिकॉर्डर के ऊपर प्रभुपाद ने पूरा लेक्चर लिया, राइट। क्योंकि उनके गुरु ने उनको बोला था, वो उनके भक्ति महाराज ने बोला था, कोई भी ना हो तो तुम दीवालों को प्रचार करो, अगर कोई लेक्चर सुनने नहीं आता है तो, राइट। तो प्रभुपाद ने दीवालों को ये लेक्चर दिया। और वो जो डिक्टाफोन में जो डिक्टेट कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी, वो क्या है? आज का भगवत गीता का इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइट। तो हम भगवत गीता में देखते हैं आज पूरा विश्व उसको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। सो पॉइंट ये था कि प्रभुपाद वॉज पेशेंट, राइट। उनको मालूम था कि आई एम एन ओल्ड मैन, आई हैव कम विदाउट एनी मैन और मैन पावर, राइट। मनी पावर भी नहीं था उनके पास। आई एम टोटली डिपेंड अपॉन माई स्पिरिचुअल मास्टर, एंड स्पिरिचुअल मास्टर मर्सी एंड कृष्णास मर्सी, राइट। और फिर उन्होंने कितनी अच्छी कविता भी लिखी थी कि आप मुझे इस इस ऐसे कैसे देश में लेके आए हो कि जब इतना पूरा रजोगुणी देश है, ये पूरा रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ है, और मैं इस बुढ़ापे में इस प्रकार से कैसे प्रचार कर पाऊंगा मैं। लेकिन वो सोच रहे थे ठीक है मैं तो प्रचार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो भागवतम आया है वो प्रचार करेगा। नहीं तो आपने इधर मुझे बुलाया है तो ऐसे तो नहीं बुलाया, कुछ काम होगा तभी तो आपने मुझे इधर तक ये बुलाया, आप मेरे को इधर। सो इस प्रकार से प्रभुपाद कृष्ण के ऊपर डिपेंड होते हुए अपने प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। एंड ही वॉज वेरी पेशेंट एक्चुअली। आप देखिए 1 साल के अंदर प्रभुपाद कितनी बार गए थे वापस इंडिया आने के लिए, है ना। उनके गुरु भाइयों ने बोला था कि प्रभुपाद जी वहाँ अमेरिका में कुछ नहीं रखा है, वापस इंडिया आ जाओ, है ना, वहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद सोचे कि मैं खाली हाथ कैसे भारत जाऊं। मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है, वो आदेश का तो पालन मुझे करना पड़ेगा, राइट। हम देखते हैं कि जब वो शैली अग्रवाल के घर पे रहते थे, और अग्रवाल जी के वहां पर, सो वो अपने फ्रिज के अंदर मांस रखते थे, मछली रखते थे, लेकिन और उस सेम फ्रिज के अंदर प्रभुपाद जी को अपने आलू रखने पड़ते थे। एक बार उन लोगों ने उनके घर पे पार्टी बुलाई थी, सब लोग आए थे, उनके फ्रेंड्स और सब लोग, और जब प्रभुपाद उस समय घर पे थे, बहुत बड़ा हॉल था, प्रभुपाद एक कोने में बैठ के अपना रीडिंग हियरिंग कर रहे थे, सोचिए, और वहां पार्टी चल रही थी एक दूसरे साइड में।
राइट। सब लोग स्मोकिंग कर रहे थे, लिकर पी रहे थे, जब प्रभुपाद जी शैली अग्रवाल के घर पे रह रहे थे। राइट। और फिर वो लोग दूसरे दिन वो लोग आए और बोला कि प्रभुपाद वी आर वेरी सॉरी कि हमने इधर पार्टी रख दी थी और आपको इस प्रकार से अकेले साइड में बैठे रहना पड़ा। और प्रभुपाद जी बोले नहीं 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 कोई बात नहीं, बोले इसकी बात ही नहीं करनी मुझे अभी, आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग अबाउट इट। राइट। सो ही टॉलरेटेड and he was patient because he had no other place to go, and he is a preacher, he has to preach to America। हमें उनको अमेरिका में प्रचार करना था, उनको जगह चाहिए थी, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, उन्होंने टॉलरेट किया और बहुत हेल्पफुल भी थे। प्रभुपाद ने एक कपल जो था चले जहाँ शैली अग्रवाल के वहां रुके थे वो, राइट, तो उनको कुकिंग करना भी सिखाया। इनफैक्ट प्रभुपाद खुद उन दोनों के लिए रसोई बनाते थे, सोचिए आप। और वो लोग बोलते थे कि प्रभु जी आपकी रसोई जो है हम दोनों से काफी अच्छी है। प्रभुपाद ने कई दिनों तक उन दोनों के लिए रसोई बनाई थी। राइट। ऐसा बताया जाए कि जब प्रभुपाद जी उनके घर को छोड़ के जा रहे थे, है ना, तो शैली अग्रवाल भी रो रही थी। और प्रभुपाद वाज डिलाइटफुल दैट टाइम एंड ही वाज स्माइलिंग। प्रभुपाद बोले कि ही इज गेटिंग नाउ बेटर फैसिलिटी टू गो आउट एंड प्रीच। प्रभुपाद किसी चीज से अटैच्ड नहीं थे, बट ही वॉज वेरी पेशेंट। जब बड़ी बड़ी सक्सेस भी आई, राइट, उनका जो माइंड था एकदम स्टेबल था उस समय भी। ही ऑलवेज वांटेड टू एम्पावर मोर एंड मोर, राइट, ही वांटेड टू एक्सपांड इट मूवमेंट, इस मूवमेंट को एक्सपांड करना चाहते थे। राइट। लेकिन आप देखें कितना पेशेंस रखा उन्होंने इनिशियल डेज में, और कितनी सारी चैलेंजेस उन्होंने फेस की वेस्टर्न प्रीचिंग करने के लिए, है ना। बट पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस पर लिटिल बाय लिटिल उनको धीरे 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 नो रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ। राइट। थोड़ा आगे लेते हैं। या पेशेंस, यस। तो पेशेंस और कॉन्फिडेंस जो है, निश्चय और धैर्य जो है, वो दोनों तात्पर्य में एक ही तरीके से प्रभुपाद जी ने समझाया, तो हम उस प्रकार से ही इसको समझ रहे हैं आज। क्या कोई पढ़ेगा नीचे? धैर्य, पेशेंस, सिमिलरली पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। धैर्य, पेशेंस। Similarly, in bhakti, surrender, one has become confident. यस। और वो कॉन्फिडेंट क्या है? अवश्य रक्षी कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण विल श्योरली प्रोटेक्ट मी एंड गिव मी हेल्प फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ माई डे। राइट। कृष्ण रक्षा करेंगे। दिस इज एक्चुअली निश्चय, है ना। कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। और दूसरा क्या है? हैव full confidence in bhakti path. Engagement in bhakti is the life and soul of the living entity. It is a desired goal and supreme perfection of human life. One has to become confident about this. Yes. Right. One has to become confident about this. तो भक्ति पाठ में पूरा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। तो भक्ति के एंगेजमेंट जो है वो हमारा लाइफ एंड सोल होना चाहिए। राइट। सो है ना, एक वो श्लोक आता है ना, श्रद्धा शब्द श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुहृद निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये श्रद्धा की डेफिनेशन है चैतन्य चरितामृत में। श्रद्धा श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय। राइट। यू शुड हैव फर्म फेथ, सुदृढ़ निश्चय, ये फर्म फेथ होना चाहिए कि इफ आई डू कृष्ण भक्ति देन सर्व कर्म कृत है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा तो सारी चीजों का मैं टेक केयर कर पाऊंगा। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, कृष्णा विल टेक केयर। सो देयर आर डिवोटीज हु ऑलवेज नेचुरली कम्स इन देयर माउथ, है ना। कुछ भक्त होते हैं नेचुरली बोलते हैं डोंट वरी प्रभु, कृष्णा विल टेक केयर, आप चिंता मत करिए, भगवान आपका ध्यान रखेंगे सभी चीज के लिए, है ना। कई बार लोग बोल सकते हैं, बोला आप ऐसा बोल के आपके प्रॉब्लम्स को डंप नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई लोग पूछ सकते हैं ना। पर हम ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हम डंप नहीं कर रहे, वी आर डूइंग अवर बेस्ट एंड देन रेस्ट कृष्णा विल टेक केयर, लीव इट टू हिम। अगर कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कृष्ण हैड ऑल्टरनेटिव प्लान, ही हैड अ डिफरेंट प्लान। अगर कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती है तो हमें समझना पड़ेगा कि कृष्णा माइट हैव सम ऑल्टरनेटिव प्लान फॉर मी। राइट। हम ये बोलते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। समटाइम्स कृष्णा डिस्पोज अवर प्लान्स व्हिच मे नॉट बी गुड फॉर अस। हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए प्लान सबसे अच्छा, लेकिन शायद कृष्ण को ऐसा लग रहा है कि ये प्लान हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो हमें ये विश्वास होना चाहिए कृष्ण विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ मी। हमें ऐसे चिंता नहीं भी, हम थोड़ी थोड़ी चिंता कर सकते हैं। राइट।
थोड़ी चिंता कर, लेकिन हम इतनी एंग्जाइटी नहीं ले सकते जिससे हमारी कृष्ण भक्ति डाउन हो जाए, है ना। जो हमारा गोल है उसको अकम्प्लिश, को हम हमारे गोल को अकम्प्लिश नहीं कर सकते हैं, वैसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए हमारे पास। इसलिए एंग्जाइटी जो है इसको ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, राइट। और एक्शन जब हम करेंगे, आफ्टर डूइंग द एक्शन वी शुड बी फुल्ली कॉन्फिडेंट इन कृष्ण। जैसे हमारे एक अच्छा उदाहरण हम लेते हैं, किसका, किसका उदाहरण लेते हैं, हम श्रीवास ठाकुर का। तो श्रीवास ठाकुर को फर्म कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर, है ना। वो गृहस्थ भक्त थे, और ही वॉज सपोज टू गेट चैरिटी, राइट। वो दान से उनका घर चलता था, कि ब्राह्मण थे वो, ही विल नेचुरली गेट चैरिटी फ्रॉम अदर पीपल, राइट। लेकिन एक बार फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा कि श्रीवास, अगर कोई कुछ भी नहीं देगा जिस दिन, तो तुम्हारा क्या होगा? एंड इफ यू नो वे टू मेंटेन योर लाइफ व्हाट विल यू डू? अगर तुम्हारा लाइफ को मेंटेन करने का कोई जरिया नहीं मिलेगा तो तुम क्या करोगे? तो श्रीवास ने क्या बोला? 3 बार उन्होंने ताली पाड़ी बस, राइट। ही क्लैप दिस हैंड। निमय पंडित पूछे कि इसका क्या हाथ, ये 3 बार आपने जो ताली बजाई उसका क्या हाथ है, क्या मतलब, सॉरी, इसका क्या मतलब है, राइट। तो उन्होंने बताया कि अगर मुझे कोई खाना नहीं मिलेगा, अगर मुझे कोई चीजें नहीं मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा? 3 बार ऐसा बजाऊंगा, कृष्ण अवश्य मुझे सब कुछ दे देंगे, राइट। कृष्ण विल प्रोवाइड मी। और जिस दिन अगर कृष्ण ने प्रोवाइड नहीं किया, है ना, तो मैं दोनों कंधों पर मटके रख दूंगा और गंगा में डुबकी लगा दूंगा, राइट। सो ये इस प्रकार का उनका फेथ लेवल था भगवान के प्रति। बोला आई एम एन एंगेज इन संकीर्तन। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु खुद चौंक गए थे, उनका कॉन्फिडेंस जो था, जो विश्वास जो था कृष्णा के प्रति, उससे चौंक गए थे वो, राइट। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं, मेनी टाइम्स पीपल हैव अर्निंग गुड सैलरी, किसी की अच्छी सैलरी होती है, अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा बैंक बैलेंस होता है, स्टिल दे आर नॉट सिक्योर। फिर भी उन्हें इनसिक्योरिटी लगती है ना। दे गॉट ऑफ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर, ये दुनिया जब कुछ क्या हो जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मेरा पैसा का क्या होगा, सिचुएशन का बिगड़ गई, कल क्या होगा मालूम भी नहीं पड़ेगा हमें, राइट। सो दे लिव इन फियर, ऑल्दो दे आर लॉट ऑफ ऑपुलेंस, इतना सारा ऑपुलेंस है उनके पास, फिर भी वो लोग डर के मारे रहते हैं। दे आर अनेबल टू लिव हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड विद द ऑपुलेंसेस बिकॉज देयर निश्चय इज लैकिंग, तो कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट। इसलिए हम देखते हैं बच्चों के अंदर, हम देखते हैं ना, दे आर ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट लाइफ, है ना, एकदम दे आर ऑलवेज वेरी कूल। बच्चे जो होते हैं वो, है ना, वो आराम से सोते हैं, कोई चिंता होती है बच्चों को सोने में? कोई प्रकार की चिंता नहीं होती है, राइट। हम देखते हैं कि जैसे वो रेनबो देखते हैं, किसी पशु को देखते हैं, किसी पक्षी को देखते हैं, कितने उछल कूदते हैं वो लोग, है ना। जब बारिश होती है उसको देखते हैं तो कितना एक्साइटेड हो जाते हैं उनकी लाइफ के लिए वो, राइट। तो क्यों? उनको मालूम है कि मेरे पेरेंट्स जो है सब सारा अटेंशन मेरे पे रख रहे हैं, sorry, because they give all their attention to their parents. Similarly, we also have to give attention to our weak parents rather than Krishna. उनके लिए हमारा टेंशन जो इनसिग्निफिकेंट है, राइट। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग कृष्ण की सेवा ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे, राइट, तो कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा भी करेंगे और हमारा ध्यान भी रखेंगे, है ना। हम लोग खोला हुआ श्रीधर का भी उदाहरण लेते हैं, है ना, कि कृष्णा टेक्स कर एक्चुअली ऑफ हिज डिवोटीज। एक बार निमाय पंडित खोलावेचा श्रीधर के पास गए और उन्होंने बोला, खोलावेचा, तुम जो है केवल ये बनाना लीव्स बेचते हो, बनाना कप्स बेचते हो, तो तुम कितना गरीबी पूर्ण जीवन जी रहे हो, है ना। तुम्हारा झोपड़ा देखा है कितने तुम्हारे छत के ऊपर कितने छेद है ना। तुम्हारी धोती के अंदर कितने छेद है, राइट। और पूरी धोती में तुम ऐसे नॉट टाई कर करके चला रहे हो अभी तक। और दूसरी तरफ देखो तो दुर्गा के वर्षि पर जो दुर्गा माता की जो पूजा कर रहे हैं वो लोग देखो, है ना, वो राजाओं की तरह रह रहे हैं। दे हैव सो मच मनी, दे हैव सो मच फैसिलिटी, सो मेनी एनिमिनिटीज, कितनी सारी चीजें हैं उनके पास, राइट। और तुम्हें देखो, तुम एकदम गरीब में जी रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम केवल कृष्ण की पूजा करते हो, है ना। और वो लोग देखो दुर्गा माता की पूजा करते हो, कितने अमीर है वो लोग, राइट। तो वो बोले कि माय डियर दीमा पंडित, है ना, एक राजा जो है महल में रहता है, एक पक्षी जो है वो अपने घोंसले में रहता है, अरे लेकिन जब दोनों ही सोते हैं, उनके नींद की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। राजा बेड पे सोया होता है और जो पक्षी होता है वो अपने घोंसले में सोया होता है। वही जो मीटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में हम एग्जांपल लेते हैं कई बार, राइट। सो ऐसा बता रहे हैं कि somebody may want very rich, somebody may want to be poor,
somebody is educated, somebody is uneducated. So these disparities are there in this world. ये सारी disparities बहुत सारी, पर ये important नहीं है अगर कोई भक्त है तो भगवान का। वो हमेशा सेटिस्फाइड, नेचुरली सेटिस्फाइड होता है भागवतम को पढ़ते हुए, राइट। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पर्सन इज सेटिस्फाइड वेर एवर ही गोस इन विच डायरेक्शन ही विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड चीयरफुल। अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट होगा तो पूरे दुनिया में कहीं पर भी होगा हमेशा हैप्पी और चीयरफुल रहेगा, राइट। क्योंकि वो हमेशा संतुष्ट होता है कि कृष्ण ने मुझे जो दिया है, राइट, उससे काफी संतुष्ट होता है वो, है ना। वॉट एवर कम्स ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, जो अपनी मेहनत से जो भी उसको मिलता है उससे संतुष्ट होता है वो। भोला बच्चा के पास बहुत भले बहुत कम चीजें थी, बट ही वॉज द मोस्ट हैप्पी पर्सन, राइट। वो हमेशा भगवान के नाम को स्मरण करने में, चिंतन करने में लगे रहते थे वो, है ना। जो भी उनके घर से जाता था, उनकी झोपड़े से जाता था, वो हमेशा हरि हरि नाम सुनते हुए जाता था, और चीयरफुल भी थे, जॉली भी थे, राइट। तो वो इस प्रकार का विश्वास पालन होना चाहिए, राइट। मैंने आपको ये खोला श्रीधर के बारे में बताया, शिवाज ठाकुर के बारे में बताया, है ना। ऐसे बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। श्रद्धा शुद्ध विश्वास करे शुद्ध निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता होय। तो ये है कि अगर मैं सिंपली कृष्ण भक्ति करूंगा, वेरी नाइसली एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, है ना। जब मैं केवल कृष्ण भक्ति करूंगा, कृष्ण अवश्य मेरी सारी चीजों को, देखिए मटेरियल वेलफेयर फॉलो स्पिरिचुअल वेलफेयर लाइक अ शैडो, मटेरियल वेलफेयर फॉलो स्पिरिचुअल वेलफेयर लाइक अ शैडो, राइट। जैसे हम लोग हम जब चलते हैं तो हमारे कपड़े भी हमारे साथ साथ चलते हैं ना, हमें थोड़ी कपड़ों को लेके चलना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम स्पिरिचुअल वेलफेयर हम लोग देखते हैं। हम देखते हैं कि जब हम लोग सुबह अच्छे से मॉर्निंग वॉर्म करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, राइट, हमारी ड्यूटीज एकदम डिलीजेंटली करते हैं, हमारी पत्नी बच्चे ऑफिस की ड्यूटीज जो भी है, राइट। उस प्रकार कृष्ण आपको इंटेलिजेंस देंगे हाउ टू डू एवरीथिंग विद अ वेरी नाइस वे, है ना। कृष्ण में उस प्रकार का बुद्धि देंगे, राइट। और अगर हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में इतना फोकस नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारा ग्रीड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, फिर लस्ट इंक्रीज होगा, एंगर इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होता है, हमारा मटेरियल लाइफ जो है दैट विल टर्न टू किसी, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। इसलिए आध्यात्मिक जीवन जो है वो बहुत फेथ और श्रद्धा के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए हमें, है ना। प्रहलाद महाराज को देखिए आप, ही वॉज सो मच टॉर्मेंटेड बाय हिज डेमोनिक फादर, है ना, बट स्टिल ही सिटिंग विद हिज फ्रेंड एंड प्रीचिंग वेरी पीसफुल इन द गुरुकुल। आप देखो कितना उसको परेशान किया, लेकिन फिर भी अपने गुरुकुल के अंदर वो शांति से बैठ के प्रचार कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, है ना। वो बिल्कुल केयर नहीं करते उसके पिता कौन है, राक्षस है, एंटी विष्णु है, राइट। उनको मालूम था कि सब सारी चीज भगवान टेक केयर कर रहे हैं, मेरे को क्या चिंता करने की जरूरत है, मेरे को केवल प्रचार ही करना है, राइट। सो यार, तो इस प्रकार का विश्वास पालन होना चाहिए हमारे पास, राइट। आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा। विच पाथ शुड वी हैव नो कॉन्फिडेंस, जैसे भुक्ति मुक्ति और सिद्धि जो है ना। भुक्ति यानी मटेरियल एंजॉयमेंट, मुक्ति लिबरेशन, सिद्धि यानी मिस्टिक होगा, जो अष्टांग योग की हम बात करते हैं वो, राइट। इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्यों कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि ये कोई भी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं करेगा हमें, राइट। अब देखिए हिरण्यकशिपु ने कितना तपस्या किया, है ना, त्रिलोक अधिपति था वो तो, राइट। लेकिन उसको कितना समय लगा उसकी पोजीशन गिरने में, इवेंचुअली ही वाज किल्ड बाय लॉर्ड नरसिम्हा, राइट। बहुत सारी चीजें थी उसके पास। सो कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन भक्ति इनेबल्स वन टू रीच गोल। तो भक्ति के अंदर जो भक्ति योग की प्रोसेस जो है उसमें विश्वास है, राइट, वो अपने गोल तक पहुंच सकता है। बाकी आप देखो फ्रूटी वर्कर्स, मेंटल स्पेकुलेटर्स डिस्पाइट देयर ऑस्टेरिटीज एंड फिनेंस फॉल डाउन ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, है ना। उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं होता है भगवान के, भगवान के प्रति। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि ये सारे पाथ जो है ना, ये सारे जो मैं बता रहा था, ये भुक्ति मुक्ति कर्मी वाले, कर्मी ज्ञानी और योगी वाले, है ना। बरोबर बोले सारे सेल्फिश पाथ है, उन सबका अलग अलग एजेंडा है, ऑल दिस पीपल। भक्ति पाथ जो है सबसे प्योरेस्ट पाथ है, और वो क्या है, विच इज सिंपली लविंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, राइट। सो वंस योर फुल कॉन्फिडेंस
जब पूरा कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर तो आप आराम से भगवान को प्रेम कर सकते हो, है ना। आप लोग भगवत गीता में से चौथे अध्याय का 40वें नंबर का श्लोक और 9वें अध्याय का 3रे नंबर का श्लोक पढ़ना, है ना। भगवत गीता में चौथे अध्याय के 40 नंबर का श्लोक कौन सा है? हाँ, अज्ञाश्चा श्रद्धनाश्च संशयात्म विनश्यति नायम लोकोस्ति न पारो न सुखम संशयात्मना। अज्ञाश्च, है ना। तो क्या बोल रहा है कि पीपल हु लिव लाइक टू लेगेड एनिमल्स, है ना, एंड दे नो नॉलेज ऑफ वेद लिटरेचर, उनके पास किसी भी लिटरेचर ज्ञान नहीं है ना इंटरेस्ट भी है, दे आर वेरी डेमोनिक, तुम राक्षसी वृत्ति वाले होते हैं। फूल्स, अज्ञानश्च, फूल्स होते हैं। फिर क्या है? अश्रद्धा, अश्रद्धाधानश्च, मीन्स कि उन्होंने वैदिक लिटरेचर पढ़े हैं, है ना, उन्होंने बहुत पढ़ा है, लेकिन उनके अंदर जो लिटरेचर में जो दिया गया इन्फॉर्मेशन उसको डाउट करते हैं वो। अज्ञाश्च अश्रद्धाधानश्च, ना। पहले तो जो मूर्ख है वो, जिनको अज्ञानी है, जिनकी थोड़ी श्रद्धा है लेकिन उनको डाउट करते हैं, दे आर डाउटफुल कि जो पुरानिक पास टाइम थे वो क्या सही है कि गलत है ना। कि अपने जो सेजेस उन्होंने अपने आप मन से विचार तो नहीं लिख दिया ना इन लोगों ने, है ना, कि भगवान का क्रिएशन तो हो ही नहीं सकता ऐसा करके। संशय आत्मा विनश्यति, राइट, दैट मीन्स दे स्टडी स्क्रिप्चर्स बट दे हैव फेथ इन स्क्रिप्चर्स, है ना। बड़े बड़े उनका कोट्स बोलेंगे, स्क्रिप्चर से कोट लेंगे, सब बहुत कुछ करेंगे, पर लेकिन उनका डाउट रहेगा हमेशा कि क्या भगवान, क्या कृष्ण ही सही सही में कृष्ण ही भगवान है क्या, है ना, कि भगवान कोई इम्पर्सनल ब्रह्मज्योति तो नहीं है ना। ये भले ज्ञान है उनके पास, है ना, दे स्टडी स्क्रिप्चर्स, दे हैव फेथ इन स्क्रिप्चर्स, वो कोट भी करते हैं, लेकिन डाउट होता है कि क्या कृष्ण सही में भगवान है, इस प्रकार से दे आर नॉट वेरी श्योर, राइट। तो वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी उदाहरण है, एक पौराणिक पास टाइम है एक, है ना, कि एक बार एक माता थी, उसका एक बेटा था। उसके बेटे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए हर रोज यू नो दूसरे गांव जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ने के लिए। और उसको खेत से जाना पड़ता था और काफी पशुओं का बहुत डर रहता था उसको, है ना। तो उसकी माता ने बोला, उसने माता को बोला, माता मुझे बहुत डर लगता है जब मैं ऐसे जाता हूँ तो, क्रॉस करता हूँ तो। माता बोले कि कोई बात नहीं, चिंता मत करना, तुम्हारे बड़े भाई जो है, तुम्हारा बड़ा भाई जो है, तो जिसका नाम है गोपाल, है ना, वो तुम्हें हर एक परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर तुम्हें कभी भी डर लगता है तो तुरंत गोपाल का नाम याद करना, वो तुरंत तुम्हारी रक्षा करेंगे, राइट। बच्चा भी तो सोचने लगेगा, अरे इतना पूरा जीवन निकल गया लेकिन अभी तक मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि मेरा बड़ा भाई भी है, राइट। और पूरा उसे बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई जो है गोपाल, पीताम्बर धारण किया हुए हैं, राइट, बांसुरी बजाते हैं, माथे पे पिकॉक फेदर होगा, करली बाल होंगे, इस प्रकार से उसने बताया। वैजयंती माला पहनी होगी उस उन्होंने, अलग अलग प्रकार के नेकलेस, आर्मलेट्स, ब्रेसलेट पहने होंगे, और एकदम हैंडसम होगा, और श्याम वर्ण का होगा तुम्हारा भाई, ऐसा ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया, पूरा पिक्चर कि तुम्हारा बड़ा भाई कैसा है, राइट। तो उस बेटे को अपने माँ के ऊपर बहुत पूर्ण विश्वास था। उन्हें माता ने बोला कि जब भी तुम्हें डेंजर लगे तुरंत किसको बोलना है? गोपाल को बुला लेना बस। तो एक बार ये बच्चा जा रहा था इस प्रकार से, तो सांप आ गया, तो उसे जोर से बुलाया, गोपाल गोपाल। तो ऑब्वियसली कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए बंसी बजाते हुए, राइट, उसका हाथ लिया तो उसको गुरुकुल तक पहुंचा दिया, राइट। तो उसको बहुत अच्छा लगा, बोले सही बात है मम्मी की, तो यार एकदम हैंडसम है मेरा भाई तो, राइट। और मुझे कितना प्रोटेक्टेड फील हो रहा था जब वो था, तब आई हैव नथिंग टू वरी इन माय लाइफ, जस्ट लाइक हिज मदर, राइट। सो इस प्रकार से वो बेटा था, वो भी भगवान का भक्त बन गया धीरे धीरे। उस कृष्ण को कितना गुड फॉर्चून उसका, कृष्ण ने स्वयं उसको टच किया उसको इस प्रकार से। और इस प्रकार से वो समय बीतता गया, कृष्णा को बुलाता है जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, तो गोपाल को बुलाता था, गोपाल उसकी हेल्प भी कर लेता था, इस प्रकार चलता रहा। फिर एक दिन गुरु पूर्णिमा आई, तो गुरु पूर्णिमा के दिन सारे उसके तो फ्रेंड्स थे, वो गुरु जी के लिए अलग अलग क्या लेके आ रहे थे, गिफ्ट्स लेके आने वाले थे। तो उसने देखा कि मुझे भी कोई गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, तो उसने देखा कि मेरी माँ तो आज बीमार है, लेकिन शायद कल सुबह उठेगी तो शायद बीमार नहीं होगी, तो कुछ मैं गिफ्ट ले सकता हूँ अपने गुरु जी के लिए। लेकिन जैसे सुबह उठा तो उसने देखा कि मेरी माँ जो है वो भी अभी भी बीमार है, अभी भी कुछ नहीं हो सकता। तो फिर से वो जा रहा था और सोच रहा था कि मैं मेरे भाई की हेल्प ले लूँ, गोपाल की, है ना। फिर से गोपाल को पुकारा, तो गोपाल गोपाल स्वयं ही खुद ही एक खीर का प्याला लेके आए, है ना, कि अपने गुरु जी, उनके गुरु जी को देने के लिए। तो वो भी सोच चौंक गया, छोटा भाई जो था वो बोले आपको कैसे मालूम गोपाल कि मुझे यही खीर देनी थी,
मेरे गुरु जी को, राइट। तो फिर वो सोचने लगा कि अरे मेरे तो दूसरे फ्रेंड वो तो बड़े बड़े बर्तन लेके आएंगे, मैं तो एक छोटा कटोरा लेके ही जा रहा हूँ खाली। लेकिन जैसे छोटा कटोरा लेके गया, वो देखा कृष्णा तो पूर्ण है, राइट। वो गुरु जी को दिया उन्होंने, और गुरु जी जब गुरु जी को दे रहे थे अपने, वो भर रहे थे, जब उन्होंने खाली कर रहे थे, तो इतना बड़ा तपेला था वो भर गया, फिर भी अंदर बचा हुआ था। दूसरे तपेले में डाला, वो भी इतना बचा हुआ था। तीसरे तपेले में डाला तो अरे वो खत्म ही नहीं हो रहा था। तो उसने बोला, गुरु जी को सस्पेंशन होने लगा, बोले उसको बोला है कौन लेके आया ये खीर, है ना। तो उस सब ने बोला कि देखो ये लेके आया है। तो गुरु जी ने प्राइवेटली बुलाया, बोले क्या लेके आया तू ये। उसने बोला कि देखो मेरी माँ जो थी बहुत बीमार थी, इसलिए मैंने, मेरे तो बड़ा भाई है गोपाल, वो उसने मुझे दिया ही है, राइट। तो बोले कौन है गोपाल। उसने गोपाल का फॉर्म बताया पूरा, है ना, पीताम्बर धारी और ये सब बताया। और गुरुजी शॉक हो गए। तो गुरुजी ने बताया कि सही में तुमने गोपाल को देखा है इस प्रकार से। बोला हाँ मैंने देखा है। बोले तो मुझे दिखा सकते हो। बोला हाँ चलिए, आई कैन शो यू। तो सारे गुरु और चेले सब लोग गए, है ना, देखने के लिए। तो गुरुजी ने बोला कि काम करो, मैं ना देखो झाड़ के पीछे छुप जाता हूँ, तुम बुलाओ गोपाल को, मैं झाड़ में दूर से देख लूंगा उसको, राइट। और मैं देखूंगा कैसे तुम, गोपाल जो है तुम्हारा बड़ा भाई, कैसे तुम्हारे साथ बात करता है, वो सारी चीजें। पर तुम्हें छुप, वो बोला कि ये क्या नाटक करने की जरूरत नहीं छुपने की। बोला तुम बाहर रहो, वो तो आ जाएगा, ही कम जस्ट लाइक दैट, यू कॉल हिम, राइट। तो इस देखिए सरलता ही वैष्णवता है, जो सरलता है हमारे जीवन की, राइट, यही वैष्णवता है। भक्ति भक्ति से हमारा हमेशा बोलते थे कि वी शुड गिव अप बीइंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनना चाहिए, राइट। सी क्योंकि बॉय इतना साधारण था, सिंपल हार्टेड था, तो भगवान उसको स्वयं मदद करने के लिए आते थे, है ना। अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कैन नॉट बी चीटेड बाय समबडी, ना डिवोटी कोई मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि लाइक बट द डिवोटी इज वेरी सिंपल हार्टेड। उसका मतलब होता है कि उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ी हुई है, राइट। उसने बताया कि देखिए सर, टीचर चिंता मत कीजिए, गुरु जी आप खड़े रहिए, कुछ नहीं होगा। और फिर गोपाल ने शुरू किया, गोपाल को बुलाना, है ना, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, इस प्रकार से उसने बोला, बुलाना शुरू किया, राइट। लेकिन गोपाल आया ही नहीं, राइट। और वो लड़का रोने लगा कि गोपाल हर बार तुम आ जाते हो, आज क्यों नहीं आ रहे हो, वाई नॉट कमिंग। मेरे टीचर जो है, मेरे गुरु जी है, तुम्हें देखना चाहते हैं। और फिर गोपाल आकाशवाणी की ऊपर से, और गोपाल बोले कि देखो तुम अभी मुझे बुला रहे हो, लेकिन तुम अभी मुझे बहुत एम्बरेसिंग सिचुएशन में डाल रहे हो। बोले तुम्हें मालूम है जब भी तुमने बुलाया तो मैं क्यों आ जाता था, डू यू नो व्हाई, बिकॉज योर मदर इज माई प्योर डिवोटी, तुम्हारी जो माता जो है वो मेरी शुद्ध भक्त है, एंड बिकॉज तुम उनके बेटे हो, राइट, तो मैं अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करता हूँ, और जो मेरे शुद्ध भक्तों के साथ होता है उनकी भी रक्षा मैं करता हूँ, राइट। इसलिए मैं जब भी तुम मुझे पुकारते थे, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करता था। बट तुम अभी मुझे इन सब के सामने बुला रहे हो जिनका कोई श्रद्धा ही नहीं है मेरे पे, राइट। ये सारे फेथलेस लोग हैं, ये लोग मुझे इम्पर्सनल समझते हैं, दे हैव नो ट्रस्ट इन मी, आई डोंट वांट टू गिव माय दर्शन टू सच पीपल। तो फेथलेस होते हैं वो कभी मुझे समझ नहीं पाएंगे। जिनको मेरे शास्त्रों में जो शब्द है, अगर उसका फेथ नहीं है तो वो लोग कभी मुझे नहीं समझ पाएंगे, राइट। जिनका जो जो आध्यात्मिक भक्ति कर लगे हुए हैं विद अफेक्शन एंड सिंसियरिटी, दे कैन ओनली नो मी। फिर कृष्णा बोले कि मैं दूसरे दूसरे समय मैं तुम्हें आऊंगा मिलने के लिए, है ना। और फिर आवाज रुक गई, और टीचर जब बाद में आए वहां झाड़ियों से निकले बाहर और जोर जोर से रोने लगे। और उसने बच्चे को एकदम गले लगाया और बहुत थ्रिल्ड हो गए, बोले भले दर्शन नहीं हुआ लेकिन कृष्णा की आवाज तो सुनने को मिली, यू आर सो फॉर्चुनेट, तुम्हें कृष्णा के दर्शन होते हैं, राइट। और तुम्हें तो कृष्ण ने गिफ्ट भी दिया जो तुमने मुझे दिया वो, राइट। मैंने उपनिषद पढ़े, वेदांत पढ़े, बट आई एम अ ड्राई स्कॉलर, आई एम एन इम्पर्सनलिस्ट, राइट। मुझे हमेशा डाउट था कि वेदर कृष्णा इज अ गॉड, कृष्णा जो है वो पर्सन है कि इम्पर्सन है, राइट। इसलिए भगवान जो है वो मेरे सामने दर्शन देने के लिए नहीं आया, कुडंट हाइड फ्रॉम हिम, ही सर्वज्ञ। अभी आप झाड़ के पीछे छुप जाओगे तो कृष्ण से बचे रहोगे आप, और सर्वज्ञ सब कुछ जानते हो, तो हु कैन हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम। कृष्णा से क्या छुपा सकते हो, कुछ नहीं छुपा सकते, राइट। तो उन्होंने बताया कि आज मैंने बहुत अच्छा सबक सीखा है, लेसन सीखा है, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट श्रीमद् भागवतम राइट अवे। आज से मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू करूंगा। यही किताब जो मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये भक्तों के लिए है, और मैं तो इम्पर्सनलिस्ट हूँ,
राइट? बट नाउ आफ्टर हियरिंग कृष्णा's वॉइस, कृष्ण की ध्वनि सुन के आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड, सो आई एम गोइंग टू रीड श्रीमद् भागवतम एंड बिकम प्योर डिवोटी इन माय लाइफ। अब मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा और शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करूंगा। राइट? और उसने बताया कि तुम एक्चुअली मेरे शिष्य हो, लेकिन एक्चुअल में तुम मेरे गुरु हो भी। राइट? क्योंकि तुम्हारे द्वारा मुझे कृष्णा को एक्सेस कर पाया मैं। बॉय एकदम, वो जो स्टूडेंट एकदम शाय होने लगा। तो हम देख सकते हैं स्टोरी से, हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस बच्चे को दृढ़ निश्चय था, निश्चय था कि नहीं कृष्ण अवश्य आएंगे। लेकिन उस ब्राह्मण इतना निश्चयवान नहीं था। राइट? अभी उसको समझा कि निश्चय का इंपॉर्टेंस क्या होता है। राइट? जैसे हम लोग महाप्रभु और रघुनंदन ठाकुर की भी कथा सुनते हैं, और एक पास टाइम आती है ना, वंडरफुल पास टाइम कि रघुनंदन ठाकुर जिनके पिता का नाम था मुकुंदा। राइट? सो उनका बेटा था रघुनंदन ठाकुर। तो मुकुंद जी एक बार गए और बताया गोपीनाथ, बोले मैं अभी 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी माता खाना बनाएगी और अब से तुम्हें भोग लगाना है। तो उस प्रकार बोला ठीक है, भोग लगा दूंगा मैं। तो और उसकी माता ने उसको 4-5 लड्डू बना के दिए, बोले भगवान को भोग लगा गया। तो भोग लगाने गया, घंटी बजा रहा था और देख रहा था, आँख मंत्र बोले और देखा लड्डू तो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। उसे बोला कि गोपीनाथ जी लड्डू क्यों नहीं खा रहे हो आप? इसलिए भगवान तो अपनी दृष्टि से खा लेते हैं। बच्चे को थोड़ी मालूम था कि भगवान ऐसे ही खा लेते हैं। बोले वो तो रोने लगा। वो तो बोले आप खा क्यों नहीं रहे हो? क्या भूख भूख नहीं लगी है क्या? कि बाद में खाना है, रखो, बाद में खाना है, ऐसा करना है क्या कि मैं बाद में लेके आता हूँ फिर? और ऐसे वो लिटरली गोपीनाथ जी के साथ बातें करने लगा। तो उसे गोपीनाथ जी का भी हृदय जो था वो एकदम टच होने लगा। राइट? और साथ बाद में सारे लड्डू गोपीनाथ जी ने फिनिश कर दी और एकदम एम्प्टी प्लेट लेके मदर के पास है। मम्मी ने बोला कि प्रसाद कहाँ है? बोले कौन सा प्रसाद? वो तो खा गए गोपीनाथ जी। बोला आपने तो बोला था गोपीनाथ जी को प्रसाद खिला दो। राइट? माता को डाउट हो गया, बोले ये ऑल्टर में मतलब पर्दा लगा के खुद तो नहीं खा गया सारा? तो उसने माता ने अपने जब उसके पिताजी आए तो उसको बताया कि देखिए हर रोज ऐसा होता है। और पिता को भी डाउट होने लगे गोपीनाथ सही में खाते हैं क्या, कि नहीं तो झूठ बोल रहा है ये। अगर झूठ बोल रहे तो बहुत बड़ी बात है ये तो, इतना इतना छोटा बच्चा झूठ बोलने लगा तो। राइट? और पिता वापस उसको लेके गए, बोले तुम भोग लगाओ। और पिता जो है वो उसके पीछे छुप गए पर्दे के पीछे। और जैसे ही रघुनंदन ठाकुर ने भोग लगाना शुरू किया, गोपीनाथ जी ने पूरा हाथ लिया और ऐसे लड्डू लेके जा रहे थे, तुरंत उसके पिताजी आ गए। राइट? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि रघुनंदन ठाकुर योर फादर और ही इज योर सन। है ना? उन्होंने बताया मुकुंद जी ने कि अगर है तो मेरा बेटा, लेकिन एक्चुअली है मेरे पिता समान ही है। राइट? क्योंकि उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय था, ही हैड फर्म फेथ इन द डिटीज कि ही कैन स्पीक टू द डिटीज। जैसे महाजन डिटीज भी बोलते हैं, महाजेंद्रपुरी की कथा में हम लोग सुनते हैं, गोपाल जी के विग्रह कैसे बोल रहे थे, इस प्रकार से इन सबका फर्म फेथ था। इसलिए देयरफॉर क्या श्लोक था वो, अज्ञानश्च अश्रद्धानाश्च संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मा का मतलब होता है कि दे नो द स्क्रिप्चर एवरीथिंग, बट दे डोंट हैव फेथ इन द पर्सनल फॉर्म ऑफ कृष्ण। राइट? जैसे वो ब्राह्मण गुरु जी थे ना, उस प्रकार से। है ना? हम 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक भी पढ़ सकते हैं। और श्लोक है वो अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान बोलते हैं हे मेरे अर्जुन, प्रिय अर्जुन, अश्रद्धाना पुरुष, कि जो फेथलेस लोग होता है, जिनकी कोई श्रद्धा नहीं है, जिनका मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अप्राप्य मां, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निवर्तनते, जैसे रॉकेट ऊपर जाता है ना, जैसे फूस होता है तो कहता नीचे आ जाता है ना? इट विल टेक यू बट इट विल कम बैक। अप्राप्य हम निवर्त मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु संसार वर्तमनि। राइट? इस प्रकार से हम ऊपर जाएंगे और फिर से हम वापस इस भौतिक संसार में आके डूब जाएंगे। तो हमें कृष्ण को अटेंड क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा दृढ़ निश्चय नहीं है, हमारा लैक ऑफ श्रद्धा है। इसलिए इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद 3 प्रकार के डिवोटीज टाइप बताते, फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास डिवोटी। है ना? थर्ड क्लास डिवोटी कैसे होते हैं प्रभुपाद जी बताते हैं, दे कम विद सम मटेरियल मोटिवेशंस। है ना? कुछ भौतिक मोटिवेशन लेके वो लोग आते हैं कहाँ, भक्ति करने के लिए। है ना? उनका कोई भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन कोई मटेरियल मोटिवेशन होता है कि चलो इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं वहां पर, शायद मेरी कहीं पे जॉब लग जाए,
देखेगा कि बहुत अच्छा भक्त है, शायद जॉब लग जाए, जैसे जॉब लगेगी मंदिर आना बंद कर देगा फिर, है ना। कई बार लोग जुड़ते हैं, लड़कियां जुड़ती है कई बार कि इसको नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लड़के होते हैं, है ना, शायद कोई अच्छा लड़का मिल जाए, बोले मेरी मम्मी बहुत सारे लड़के ढूंढ रही है, लेकिन इसको में ऑलरेडी इतने सारे हैं, शायद कोई मिल जाए अच्छा लड़का, इस प्रकार से, यू नो तो इस प्रकार के मटेरियल मोटिवेशन के कारण बहुत सारे लोग जो है वो धीरे 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 जुड़ते हैं। कोई मैरिज अलायंस करने के लिए आता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आता है, कोई स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आता है, राइट। कुछ तो प्रसाद के लिए भी आते हैं, है ना, चलो कोई नहीं, खाना तो अच्छा मिलता है इस्कॉन में, तो डिफरेंट कम पीपल कम फॉर डिफरेंट थिंग्स, मटेरियल डिफरेंट मटेरियल मोटिव्स। तो ये प्रभुपाद जी लिखते these are like थर्ड क्लास ऑफ डिवोटीज, दे कम विद सम काइंड ऑफ मटेरियल मोटिव्स, और जैसे मटेरियल मोटिव फुलफिल हो जाता है फिर वो चले जाते हैं, मोस्टली दे विल फॉलो, है ना। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग हैपन्स, कि जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि समटाइम्स दे गेट अट्रैक्टेड बाय सम योगी और सम ज्ञानी ऑल्सो, है ना। हम लोग देखते हैं ना कि एक गुरु के पास वो आकर्षित हो जाएंगे और इस प्रकार से, और कई बार लोग है ना अलग अलग ऑर्गेनाइज जाते रहते हैं, कई बार इधर भी आएंगे, दूसरी जगह भी जाएंगे, तीसरी जगह भी जाएंगे, चौथी जगह भी जाएंगे, उनको नहीं मालूम है सच्चा, दे डोंट नो विच वन इज ट्रू, देयर आर मल्टीपल, राइट। तो कोई उनका कोई निश्चय फिक्स्ड नहीं है। और सेकंड क्लास कौन से प्रभुपाद जी के बताते हैं, वो होते हैं दे ऑलरेडी फर्म फेथ इन वैष्णवस, है ना। उनका तो वैष्णव के प्रति पूरा श्रद्धा होता है, वो देखता है कि वैष्णव कितने कृपालु होते हैं, उनका पूरा वैष्णव तिलक किया हुआ है, कंठी माला पहनी हुई है, सिंसियरली चैंटिंग करते हैं, हर रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कितने एफल्जेंट होते हैं, कितने हैप्पीली अपना जीवन जी रहे हैं, राइट। ये स्वामी प्रभुपाद जी जो थे वो कितने अच्छे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इतनी उम्र में भी वो गए पाश्चात्य देश में क्या करने के लिए, हमारा संदेश पहुंचाने के लिए। और ये सारे लोग जो है इस्कॉन में सारे पूरे संसार में सबसे सुखी लोग हैं ये, राइट। आपने भगवान कृष्ण भी देखो कितने सुंदर हैं, इतनी सारी लीलाएं करते हैं यशोदा माता के साथ, नंद बाबा के साथ, देवकी वसुदेव के साथ, अपने अपने गायों के साथ, गोपास गोपीस के साथ, फिलोसफी भी कितनी अच्छी है, राइट। और कोई इसी प्रकार की नेगेटिव फिलोसफी नहीं है इनकी, जो इम्पर्सनलिज्म में मिलती है। सो सब लोग अपने अपने इंद्रियों को एंगेज कर रहे हैं अलग अलग सेवाओं के अंदर। तो इस प्रकार से जो सेकंड क्लास डिवोटी होता है वो अप्रिसिएशन शुरू करता है, अप्रिसिएशन डेवलप करता है इस प्रकार से, है ना। फिलोसॉफी एंड फेथ उसका विग्रह के प्रति बढ़ता है, डिवोटीज के प्रति बढ़ता है, बट लेकिन उसके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता है स्क्रिप्चर्स का, है ना। अगर कोई उसका नास्तिक दोस्त आ गया और उसने उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना से तुरंत बिल्ड हो जाएगा वो, है ना। उसकी श्रद्धा स्ट्रांग है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान जो लिमिटेड है ना, जो लेजिस्लेटिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको डिफीट नहीं कर पाता है वो, है ना। लेकिन वो लोग कभी जाएंगे नहीं छोड़ के, क्योंकि श्रद्धा है, इसलिए दे विल स्टे, यही तो ब्यूटी है, देयरफॉर वी नीड श्रद्धा। और जो फर्स्ट क्लास होता है उसके अंदर दृढ़ श्रद्धा होती है, इज अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, है ना। वो अपने ओपोनेंट्स को कैसे भी हरा सकता है, कोई भी आर्ग्यूमेंट में हरा सकता है वो, किसी भी फॉल्स आर्ग्यूमेंट को वो टुकड़े में टुकड़े कर सकता है उसको। इस प्रकार से बहुत अच्छा पर्पट है 9.34 का, कि जिसमें श्रील प्रभुपाद जी ये श्रद्धा के विषय में बताते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं निश्चय, निश्चय इज एक्चुअली फुल कॉन्फिडेंस। निश्चय का मतलब होता है कि फुल कॉन्फिडेंस रखना, राइट। या या द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हाउएवर नेवर फॉल डाउन, कौन्त्या प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी ऐसा तो होता नहीं, कई बार हमने भी देखा है कि डिवोटीज का फॉल डाउन हो जाता है, वो कैसे होता है फिर। हमने तो देखा है डिवोटीज गिव अप कर देते हैं भक्ति को और चले जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, इस श्लोक का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कौन्त्य प्रति जाने नमे भक्त प्रणश्यति, इट मींस योर डिवोटी विल नॉट बी परमानेंटली डिफीटेड। या माया के सामने टेम्पररी वो हार गया माया के सामने टेम्पररीली, राइट। लेकिन वेरी सुन वो कोई सबक सीखेगा और वापस भक्ति में वो जुड़ पाएगा। देखो जिस व्यक्ति ने, इफ वन हैज टेस्टेड डिवोशनल सर्विस, इवन फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ हनी ऑफ कृष्णास लोटस फीट, दे विल डेफिनेटली कम बैक। छोटा सा भी उसने टेस्ट लिया है ना कृष्ण भक्ति के अंदर, वो 100 भले वापस चला भी जाएगा भौतिक संसार में, लेकिन फिर भी एक ना एक समय वापस आएगा, राइट। इवेंचुअली वो वापस आएगा।
है ना। हमारे राधे श्याम एक एग्जाम्पल बताते हैं कि एक उदाहरण देते हैं वो कि एक बार उनके एक सीनियर थे बॉम्बे में, उनको बताया कि एक काम कीजिए राधे श्याम आप ये जो बुक है ना, एक मैं आपको एड्रेस देता हूँ, वो गृहस्थ है, उनके वहाँ पहुँचा दीजिए, उनको एक बुक चाहिए थी, ऐसा करके। तो वो गए और वो बुक लेके राधे श्याम पूरा एकदम धोती कुर्ता पहन के गए, व्हाइट में थे उस समय। तो गए और डोर खटखटाया, और सामने जैसे ही वो डिवोटी ने, मतलब वो व्यक्ति ने जो खोला दरवाजा, सामने राधे श्याम को देखा उसने। वो तो उसमें राधे श्याम जानता भी नहीं था, राइट। और उसने जैसे देखा, वेलकम किया, तो एकदम शॉक हो गया कि वाह, आज मेरे घर में कोई भक्त आया, ऐसा करके। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो एकदम प्रसन्न हो गया भक्त को देखो, और फिर उसको सारी चीजें याद आने लगी, पुरानी चीजें उसको, जो पुरानी चीजें थी, वो सारी चीजें उसको एकदम अचानक से याद आने लगी कि प्रभु जी, मैं भी पहले बॉम्बे लोकल में ट्रैवल करता था, मैं एक ब्रह्मचारी को मिला था, फिर वो मुझे इस मंदिर में ले गए थे, और वहां पर मैं कम से कम 4 से 5 दिन रुका था। मैं पुणे से आया था बॉम्बे, लेकिन मैं वहां रुक गया थोड़े दिनों के लिए, फिर मेरी मम्मी का फोन आया, अरे अभी अगले हफ्ते तेरी शादी है, कहाँ रुक गया तू। अरे फिर मैं घर पे आया, मेरी शादी हुई, और बीवी आई, और सब मेरी लाइफ जो थी, इतना स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं थी, तो मेरी मम्मी भी मुझे बोल रही थी कि पैसे कमाने हैं, अभी बहुत सारी चीजें करनी है, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने आपको देखा, मुझे सारे वो दिन याद आने लगे, वो 4-5 दिन जब मैं मंदिर रुका था, वो सारे दिन मुझे आने लगे। तो पॉइंट क्या है, क्योंकि उसने डिवोशन, उस समय का तो डिवोशन टेस्ट किया हुआ था। जैसे उसने एक भक्त को देखा, है ना, वो उसके आगे रोने जैसी हो गई थी। ये भक्ति की ब्यूटी है, राइट। जैसे आपने एक बार भी आपने कृष्णा भक्ति प्रैक्टिस करनी शुरू की, कृष्णा विल नॉट लिव योर हार्ट, है ना। कृष्णा कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं अभी, राइट। जैसे आपने कृष्णा को अपने हृदय में एक्सेप्ट किया है, कृष्णा कभी भी वो परमानेंट रह रहा है वो, राइट। आफ्टर दैट कृष्णा विल परमानेंटली विल लिव इन योर हार्ट। सो कृष्णा की आदत है, एक बार कनेक्ट हो गए फिर कनेक्शन छोड़ते नहीं है, यू आर इटर्नली कनेक्टेड टू हिम, राइट। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, एज दोस हु हैव रिटर्न बैक आफ्टर कमिंग टू मटेरियल वर्ल्ड, कृष्णा से दे विल नेवर फॉल बैक अगेन। हाँ, थोड़ा डाइवर्ट हो सकते हैं वो लोग, है ना, लेकिन वो टेम्पररी थिंग होती है, परमानेंट थिंग नहीं होती है वो, राइट। या नेहा विक्रमो न स्वस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। ये कितना फेमस लोग है ना भगवत गीता का, ये तो, राइट। यस। सो इन दिस वे हम लोग देखते हैं कि वी ऑल नो, वर्ल्ड फेमस लोग है ये तो, कि हम छोटी सी भी कुछ सेवा करते हैं भगवान की, राइट। कृष्णा, कृष्णा से द नेक्स्ट लाइफ यू विल नॉट फॉल डाउन, तुम्हारा पतन नहीं होगा, यू विल अगेन रिटर्न बैक टू डिवोशनल सर्विस, यू कैन कंटिन्यू, राइट। इससे लिखा है ना, क्या लिखा है, इट इज सो प्योर, डिवोशनल सर्विस इज सो प्योर एंड परफेक्ट दैट वंस हैविंग बिगन, राइट, वंस हैविंग बिगन वन इज फोर्सफुली ड्रैग्ड टू अल्टीमेट सक्सेस। बरोबर बोलते हैं ना, वन इज फोर्सफुली ड्रैग्ड टू अल्टीमेट सक्सेस। अच्छा सेंटेंस है ये। तो बरोबर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक बार कोई व्यक्ति आ गया भक्ति में, तो कृष्ण अवश्य उसको अपने पास ले लेंगे, क्योंकि कर्मी ज्ञान और योगी जो है वो शेल्टरलेस लोग हैं। ओनली भक्त है जो शेल्टर ऑफ कृष्णा लोटस फीट। केवल भक्त के पास ही कृष्णा की चरण कमल की शेल्टर होती है, राइट। ज्ञानी जो है तो कृष्ण के फॉर्म में बिलीव ही नहीं करते हैं, किसकी शेल्टर लेंगे वो अपने मन की और अपने सेक्युलेशन की वो शेल्टर लेते रहते हैं, राइट। या a devotee should be confident about bhakti and should never not be very interested in acts of karmic jnani and yogis. Yes, right. Yeah. जैसे हम लोग ये देखते हैं ना, अर्जुन ये प्रश्न पूछता है, अर्जुन इंक्वायर्स अबाउट द फेट ऑफ अ फॉलन योगी, कच्चिन्न भयो विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम एवं नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पति, है ना। अर्जुन पूछ रहे हैं ना कि दो प्रकार के क्लाउड, एक मटेरियल क्लाउड और स्पिरिचुअल क्लाउड। इफ आई लीव द मटेरियल क्लाउड एंड ट्राई टू कम टू स्पिरिचुअल क्लाउड, ये भौतिक क्लाउड को छोड़ के आध्यात्मिक क्लाउड में आना चाहता हूँ, बट लेकिन मैं सीरियस डिवोटी नहीं बन पाता, तो क्या मैं स्कैटर नहीं हो जाऊंगा ऐसे। वो कृष्ण के पूछते हैं, और कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं डोंट वरी, श्री भगवान वाचा क्या है, पार्थ नहीं वही नामुत्र विनाशास तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तत गच्छति, राइट। वो बोले तुम कल्याण कृत हो,
राइट? यू आर डूइंग ऑस्पिशियस वर्क, व्हाई विल यू पेरिश? तुम तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम क्यों पेरिश हो जाओगे? राइट? भगवान बोलते इवन कोई अटेम्प्ट भी करता है, एक छोटा सा अटेम्प्ट भी करता है आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको भी भगवान रिकॉग्नाइज करते हैं। जटायु जो थे वो रावण के सामने जंग तो जीत नहीं सके, उल्टे रावण ने उन्हें उसकी विंग्स काट दी। राइट? और एकदम खून खून हो गया था, पूरा खून शरीर से पूरा खून निकल रहा था, और अपने जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन जैसे ही राम आए, उसने सीता माता का जब न्यूज दिया, तो तुरंत ही जैसे उसने शरीर छोड़ दिया, भगवान राम ने उसको कहाँ भेज दिया? वैकुंठ में। तो स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप फेल भी होते हो, वो भी सक्सेस है। राइट? अगर फेलियर भी सक्सेस है एक प्रकार से, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में आए, यू आर ऑलरेडी सक्सेस। राइट? ये आगे लिखा है, नीचे भी श्लोक है ना, प्राप्त पुण्य कृतम लोकान उसित शाश्वती समय सुचिराम श्रीमताम के हैं योगा भ्रष्टो भी जायते। राइट? ये भी फेमस श्लोक है। राइट? अगर अभी नहीं कर पाया तो सुचिराम, ये सुविधा के है, उसको जो है अगर मान लीजिए अगर वो कृष्ण भक्ति छोड़ देता, कोई 4 माला करके, 8 माला करके या 10 माला करके, राइट, तो डिवोटिस जाएगा और स्वर्ग लोक में जाएगा, वहां अपनी भौतिक इच्छा पूरी करके वापस नहीं जाएगा। राइट? और फिर से वो अपना ये कार्य शुरू कर पाएगा, कृष्ण भक्ति जहां से उसने छोड़ी है। तो या सी, दे आर नॉन रेगुलर पीपल विद एनिमल प्रोपेंसिटीज। ह्यूमन जो कुछ लोग होते हैं नॉन रेगुलेटेड होते हैं, एनिमल प्रोपेंसिटी, सिविलाइज्ड होते हैं, एजुकेटेड स्ट्रांग होते हैं। कुछ लोग इसमें सिविलाइज्ड होते हैं, कुछ लोग इसमें एजुकेटेड होते हैं, कुछ लोग स्ट्रांग भी होते हैं, लेकिन एनिमल प्रोपेंसिटी होती है क्योंकि उनका जीवन जो है वो रेगुलेटेड नहीं है। दे मे वेरी सिविलाइज्ड बट दे लुक वेरी अनसिविलाइज्ड। राइट? तो ये आर्टिस्टिक रेगुलेटेड लोग देखिए आप। तो दूसरा पाथ ऑफ ऑस्पिशियसनेस। राइट? दे फॉलो स्क्रिप्चर्स। See, devotees is following the regulated part and it is very auspicious. मनुष्य जीवन के अंदर हम लोग जब सिंफुल एक्टिविटीज लगते हैं तो हम डिग्रेड होते हैं, और जैसे हम तपस्या, यज्ञ, ध्यान, ये सारी चीजें हम करते हैं, देन वी एलिवेट अवरसेल्फ ग्रेजुअली हायर एंड हायर, है ना? राइट? इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वी हैव डेवलप इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेट एंड लीड रिस्पॉन्सिबल लाइव्स. If we engage in sinful activities, we degrade to lower life forms. If we lead responsible lives, following religious principle and practicing austerity, तपस्या करते हैं, सेक्रीफाइस, यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान लेते हैं हम लोग, भक्तों का संग करते हैं, राइट? दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारो ये भव सिंदूर है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, ये सारी विधियों में लगते थे हम लोग। राइट? वी एलिवेट ग्रेजुअली टू द किंगडम ऑफ गॉड। धीरे धीरे हम लोग अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं। राइट? इसलिए भगवान ने बताया कि therefore लॉर्ड टोल्ड देम दैट इफ somebody had a material desire, किसी की अगर भौतिक इच्छा होगी तो पहले जाएगा हेवनली प्लैनेट्स में, राइट, वहां अपनी डिजायर पूरी करेगा, और फिर उसको इस प्रकार से ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिलेगा ना। सूची नाम श्रीमता की है, योगा भ्रष्ट नहीं पर क्योंकि वो, राइट, आप देखिए उसको ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिलेगा इस प्रकार से, देखिए ब्राह्मण है कितना अच्छा प्रसाद खा रहा है घर पे, वेरी ऑस्पिशियस, है ना? रामायण कथा कर रहे, देखो छोटा बच्चा भी है, राइट, ही इज डूइंग सम, खेल रहा है, कुछ संस्कार दे रहे हैं उसको। सो सूची नाम श्रीमता, सूची नाम का मतलब होता है कि किसी ब्राह्मण के परिवार जन्म मिलता है उसको, है ना? एंड श्रीमताम, श्रीमताम का मतलब होता है कि उसको एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, बहुत धनी परिवार में उसका जन्म होता है। राइट? जैसे हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं ना, अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशतम। राइट? कि अगर किसी ने, इसमें 3 प्रकार की, तीन तीन कैटेगरी बताई गई है इसके अंदर, है ना? एक होता है ब्राह्मण के परिवार जन्म होता है, एक होता है श्रीमताम, यानी कि किसी धनी परिवार के अंदर जन्म होता है, लेकिन किसी ने 90% भक्ति ऑलरेडी कर दी है, वेरी वेरी एडवांस स्टेज पे है, पर फिर भी वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसको ऊपर स्वर्ग को नहीं जाना पड़ता है उसको तुरंत ही, क्योंकि उसके अंदर कोई मटेरियल डिजायर ही नहीं है शेप देने लायक। राइट? तुरंत ही उसको किसी आचार्य के घर पे जन्म मिलता है ना? प्रभुपाद खुद का भी एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, अपने गुरु का भी एग्जाम्पल लेते हैं प्रभुपाद जी। राइट? कि ऐसे जो शुद्ध भक्त जो है वो आचार्य के परिवार में जन्म लेते हैं। इसलिए
and they will do great wonders in their life. है ना? आप देखिए इधर भरत महाराज का हम उदाहरण देते हैं, आप देखिए भरत महाराज जो उनको डियर बनना पड़ा था, राइट? तो कोई लॉस नहीं था, क्यों? क्योंकि उनको डियर के जन्म में भी उसको पूरा पास्ट लाइफ याद था, उनका सिंसियर रिपेंटेंस था, उनको दुख हो रहा था। जैसे डियर के फॉर्म में भी वो बुला मुनि के आश्रम में गए और वहां पर उन्होंने कृष्ण कथा करना शुरू किया, और नेक्स्ट टाइम वो जड़ भरत बन गए, राइट? देयर वाज नो लॉस इवन तो ही वाज गिवन अ डियर्स बॉडी, राइट? वो कोई लॉस नहीं था उनको। यही तो कृष्ण कॉन्शियस ब्यूटी है। अगर किसी को चांडल के परिवार में जन्म मिलता है इन केस, है ना, चांडल के परिवार में भी जन्म मिलता है, लेकिन अगर भक्ति की है उसने, है ना, इंटैक्ट है वो, उसने 40 लास्ट जन्म में 40% भक्ति की, लेकिन कोई टेरिबल पाप कार्य किया है, राइट? या किसी को, किसी स्त्री को परेशान किया है, या किसी को लूटा है, इस प्रकार से कुछ भी गलत किया है उसने, राइट? तो शायद उसको चंडल पर जन्म मिल सकता है, लेकिन क्योंकि उसने भक्ति भी की है तो भक्ति उसकी कंटिन्यूस रहेगी, राइट? ये भक्ति तो कभी लॉस्ट नहीं होती है। द सोल विल कैरी भक्ति विथ इन लाइफ आफ्टर लाइफ। आत्मा जो है ना, हमेशा ये लेते हुए जाएगा, राइट? तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? कोई पढ़ेगा ये? somebody can read this. Hare Krishna. Yes, Mataji. Unfortunately, because we are in contact with this matter, we are happen in so many ways. This this we should understand, and this is the opportunity. This human life is the only opportunity. If we miss this opportunity, then it may be that in our next life we may not have again this nice civilized human form of life according to our karma. But one thing is sure, you will be glad to hear that once begun this process of spiritual realization, one is guaranteed to have next life as a human being. You will find in the Bhagavad Gita that Suchinam Srimantam Gye Yogo Brashta Vidayate. यस, अब देखिए 6.48. ये प्रॉपर कितना अच्छा दिख रहा है इसमें, बता रहे हैं हमें ना। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इन कॉन्टेक्ट विद दिस मैटर वी आर हैम्पर्ड इन सो मेनी वेज, है ना। इसलिए भौतिक ये जो मनुष्य जन्म मिला, जो अपॉर्चुनिटी मिली हमें, ये अगर हमने मिस कर दी है तो फिर हम गए, राइट? लेकिन ये जो प्रोसेस है, एक बार शुरू कर दी, राइट, आगे बढ़िए। सपोज मैं पढ़ लेता हूँ, चलिए। नो लॉस इन डिवोशनल सर्विस, है ना। सपोज ही हैज फॉलन डाउन, देयर इज नो इनऑस्पिशियलिटी, बट अ पर्सन हु डज नॉट अप्रोच गॉड but regularly makes his duties perfectly, what does he get? What does he get? Religious. He does not get any benefit of his life. But a person, even he falls down because he has taken center of Supreme Lord, oh, he is better. So these things are sanctioned by Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and all Vedic literature. That there is no harm. Even one is not able to fulfill his mission properly, half finished, still, why he is not in loss? The next sloka says. Now again Lord says that either in a Brahmana family, very pious family, or in a rich family, or yoginam eva kule bhavati dhimata, or he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Verily, such a birth is rare in this world, right? आगे क्या लिखा है? या तो ये येलो वाला जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा पढ़ सकते हैं आप, कोई पढ़ेगा? Now out of three, हम्म, पढ़िए माता जी। नाउ either he gets his birth in a Brahmana family or in a rich family or in a family where people are the members and members are highly advanced in the yoga. So Krishna says the third one. Third one is to be considered more fortunate. Third one who has got his birth in the family of yogi. Because one who has got in this his birth in a rich family, he may be misled. Or naturally, it so happens when a man gets rich, silver spoon in the mouth, he thinks, "Oh, I have got so much money, my paternal property. Let me enjoy it." So sometimes he becomes drunkard, a prostitute hunter, and I mean to say, rogue. He becomes. यस, सबसे बेस्ट क्या है? योगी का। लेकिन अगर देखो श्रीमताम जो है, अगर जैसे जैसे नलकुर और मणिकुर का उदाहरण लेते हैं हम लोग, है ना। नलकुर और मणिकुर जो थे, वो कैसे मिसलीड हो गए थे उनकी खराब आदतों के कारण। तो अगर हम धनी परिवार जन्म मिलेगा, अगर खराब आदतों में लग गए हम लोग, तो भी हमारा नुकसान हो जाएगा, राइट? तो इस प्रकार से नेक्स्ट वन क्या है? Similarly, in a Brahmana family also, just like we have seen in India, there are many persons who are born in a big, I mean to say, very pious family. But because he has taken his birth in a pious family, he thinks I am a Brahmana. Oh, what I have to do? I am very pious family, right? They mistake
in that way, so they degrade. वो सोचता है कि मेरे को क्या ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, मैं तो ब्राह्मण परिवार जन्म हुआ है मेरा। तो पायस फैमिली हो या रिच फैमिली हो, चांस डिग्रेडेशन चांसेस ज्यादा है, बट वन हु टेक्स हिज बर्थ इन अ फैमिली ऑफ योगी डिवोटी, oh he has got better chance for cultivating the same spiritual culture from which in his past life he had fallen. Therefore Krishna said etadhi durlabhataram, this is very rare that a man gets his birth a parent yogi, ये बहुत रेयर होता है, राइट। अब देखिए हम लोग वी नो, अगर हम लोग हमें इतना तो मालूम पड़ गया कि कोई लॉस तो नहीं है कृष्ण भक्ति के अंदर। अगर थोड़ी कृष्ण भक्ति कर दी है तो किसी प्रकार का लॉस तो नहीं है। इफ यू डू लिटल, है ना, हम वापस ऊपर जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, थोड़ा ऑपुलेंस देखेंगे, फिर वापस नीचे आ जाएंगे, या ब्राह्मण परिवार में यहाँ किसी धनी वर्ग हमारा जन्म होगा। सो अगर आप देखिए कोई लॉस नहीं है भक्ति करने में, और अगर हमने बहुत सारी भक्ति कर ली है फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाया, राइट, तो मैं ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा योगी, यानी कि किसी भक्ति घर में जन्म मिलेगा, राइट। तो उसका मतलब है कि जो फ्यूचर है डिवोटी का ब्राइट है ना, ये पॉइंट है। तो जो भक्त जो होता है, एक बार भक्ति शुरू की उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो लिखा है ना, इन हिज प्रीवियस बर्थ, इन हिज प्रीवियस बॉडी, whatever he cultured, now he begins to remember. He begins to remember. I may tell you that those who have taken this society, Krishna consciousness, very seriously, they are not ordinary person. They must have had such culture in their previous life. Now they are again trying to revive that thing, right? आप सब लोग जो लेक्चर सुन रहे हैं अभी, है ना कहीं पास में कुछ ऐसा कार्य किए होंगे, इसलिए आपको सारा इंटरेस्ट जग रहा है ये सारी चीज सुनने में, वरना आपको समझ में नहीं आते सारे सब्जेक्ट मैटर्स तो, है ना। तो ये भक्ति योग की जो है ना बहुत बड़ी बेनिफिट है, राइट। क्या का श्लोक है, अस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणे सत्र समासेत सूरा हरस अभक्तस्य कुतो महत् गुना मनोरथ है नासाति धावतो बहि। जब हम भक्ति डेवलप करते हैं, ये भक्तियों का ब्यूटी है ये, राइट। और अभी क्या बता रहे हो कि पहले तो कोई लॉस नहीं है भक्ति करने में, और अभी क्या है, हम जब भक्ति करेंगे हैं तो वी डेवलप मैनी गुड क्वालिटीज, राइट। या महात्मा माम पार दैवं प्रकृति आश्रित भजन जन मनुष्यो ज्ञात बुद्धिम अव्ययम। सो या तो एक बहुत अच्छा एक श्लोक है ये भी, नेक्टर ऑफ भक्ति रसायन सिंधु में से, नेक्टर ऑफ डिवोशन में से, है ना। शुभानि प्रीणानाम सर्व जगतम अनुरक्तता सद्गुणा सुखम इत्यादि ख्यातानि मनीषी भी। तो जो शुद्ध भक्ति होती है भगवान की, एकदम सुविधा होती है, एकदम क्या बोलते हैं, नेक्टर होती है, प्योर होती है वो, है ना। तो चार, इस श्लोक के अंदर चार क्वालिटीज बताई गई है, देयर आर 4 क्वालिटीज डिस्क्राइब्ड हियर, है ना। कौन सी, सर्व जगताम प्रियनानाम, कंपैशन फॉर एवरीवन, अनुरक्तता, अट्रैक्ट्स एवरीवन, सद्गुणा, बेस्ट ऑफ गुड क्वालिटीज, एंड सुखम, बेस्ट ऑफ सुपीरियर हैप्पीनेस, राइट। अगर आप भक्ति के प्रोसेस में लगते हो तो 4 गुण हमें मिलते हैं, है ना। कंपैशन फॉर एवरीवन, अट्रैक्ट्स एवरीवन, बेस्ट ऑफ गुड क्वालिटीज एंड बेस्ट ऑफ सुपीरियर हैप्पीनेस, राइट। अब देखिए कोई भी व्यक्ति जो है, एवरीवन कैन बी अट्रैक्टेड बाय दिस मोमेंट एंड एवरीवन कैन फील द रिजल्ट। ये कंपैशन फॉर एवरीवन और अट्रैक्ट एवरीवन के बारे में है, राइट। कोई भी व्यक्ति जो है इस मोमेंट से आकर्षित हो जाता है, और जैसे वो फॉलो करना शुरू करता है धीरे धीरे करके वो रिजल्ट को भी आकर्षित कर सकता है, राइट। Therefore, Rupa Goswami and other learned scholars agree that a broad propaganda program for the Krishna conscious movement of depot service all over the world is the highest humanitarian welfare activity. Right? Highest humanitarian welfare activity है ये. It is welcomed, right? कितने सारे लोग उसको अपनाते भी अपने जीवन के अंदर, है ना। तो इसी प्रकार से उन्होंने दोनों चीज कवर कर दी, कंपैशन भी कवर कर दी और इट अट्रैक्ट्स एवरीवन, ये भी उन्होंने कवर कर लिया, राइट। फिर क्या है, प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटीज, प्रभुपाद लिखते हैं, a Krishna conscious boy even if he is not very well educated by the university standard can immediately give up all illicit sex life, gambling, meat eating and intoxication, whereas those who are not in Krishna consciousness, although very highly educated, are often drunkards, meat eaters, sex mongers and gamblers, right। प्रभुपाद जी ने वैश्व में जाके प्रभुपाद जी बोले थे ये, है ना, कि जो डॉक्टरेट स्टूडेंट जो होते हैं, है ना, वो भी
नाच देखने के लिए जाते हैं और शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। लेकिन कृष्णा कौन सा बच्चा है, केवल 8वीं कक्षा में पढ़ रहा होगा, 8th स्टैंडर्ड के अंदर, राइट, लेकिन वो सारी बैड हैबिट से दूर होगा वो। उसके अंदर अच्छी क्वालिटी कैसे डेवलप होती है, जब जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं। वो क्या बोलते हैं इधर, these are practical proofs of how a Krishna conscious person becomes highly developed in good qualities, whereas a person is not in Krishna consciousness cannot do so, है ना। और वो क्या बताया, one who is not in Krishna conscious usually cannot sit silently even for half an hour. The yoga system teaches that if you become silent, you will realize that you are God, right? Sometimes Prabhupada, Prabhupada बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, राइट, तो आधे घंटे के लिए भी वो लोग ऐसे बैठ नहीं पाते हैं। प्रभु बोलते हैं कि आर्टिफिशियली वो लोग बैठ पाएंगे, आर्टिफिशियली मेडिटेशन भी करेंगे, लेकिन जैसे ही खत्म होगा, है ना, जैसे ही लोग चले जाएंगे तुरंत ही उनको गैम्बलिंग, मेडिटेटिंग, सेक्स लाइफ, ऐसी नॉनसेंस थिंग्स में, स्मोकिंग, ऐसी अलग अलग चीजों में लगे पड़े रहेंगे वो लोग, राइट। इसलिए फाइनली दिस इज पद भक्ति, है ना। फाइनली ये क्या देता है हमें, सुपीरियर हैप्पीनेस देता है ना। Lord Chaitanya once revealed himself to this confidential devotee, Kolaveda Sridhar, and offered him any opulence he liked. But Sridhar informed the Lord that he did not want any material opulence. That is the position of pure devotee. तुमने कोलावेदा श्रीधर की बात की ना अभी, कोलावेदा श्रीधर की, भगवान ने उसको बहुत सारी ऑफर दिया था, है ना। मैं तुम्हें औषधि देने के लिए तैयार हूँ, इंद्र ब्रह्म की पोजीशन देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी बाय बिकमिंग योर डिवोटी, राइट, सुखम। तो या happiness derived from pure devotional service is the highest because it is eternal, right. Mayavadi sannyasis descend to the material plateau again. No difference between mystic perfection and materialistic perfection, right. Yeah, so concluding slide है, right. निश्चय की, so yeah, निश्चय एंड धैर्य वो हमें क्या देता है, परफेक्शन, दे ऑफर अस परफेक्शन, लाइफ एंड सोल। डिजायर्ड गोल्स मतलब क्या होता है, डिजायर्ड गोल मीन्स, डिजायर्ड गोल क्या होना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, डिजायर्ड गोल हमारा क्या होना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज माई लाइफ एंड सोल, राइट। या कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो मेरा लाइफ एंड सोल है, राइट। और मेरा गोल है ये दो क्वालिटीज को डेवलप करना। और फिर अवश्य रक्षी भी कृष्णा, कृष्णा अवश्य मेरी प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। कृष्णा प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता सरेंडर डिवोटीज, अवश्य रक्षा भी कृष्णा, है ना। हमने तो 2 श्लोक लिए थे अभी, राइट। या और एकदम, अब देखिए, हमें विश्वास होना चाहिए कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा भी करेंगे, और हमें से प्योर पाथ है ये, है ना। इसमें कोई मटेरियल एक्टिविटी टिंज भी नहीं है। हमने 2 श्लोक लिए थे, एकदम परफेक्ट है ये सारी चीजें, राइट। एंड इट इज पावरफुल ऑल्सो, राइट। दिस पाथ इज पावरफुल बिकॉज इट इज हैविंग नो मटेरियल मोटिवेशन एंड देयर आर नो इम्पोजिशंस, राइट। इस बात को फॉलो करने के लिए कोई मटेरियल इम्पेडिमेंट्स नहीं है, राइट, और प्रोडक्टिव है ये। क्यों, क्योंकि कोई मटेरियल क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है हमें, इट इज प्रोडक्टिव बिकॉज नो मटेरियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, राइट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल पाथ, है ना। कितना अच्छे रास्ते में हम लोग कृष्ण भक्ति के, है ना। तो आज हमने 2 चीज देखी, निश्चयत और धैर्यत। धैर्य का मतलब होता है पेशेंस, और निश्चय का मतलब होता है फर्म फेथ, अवश्य रक्षा भी कृष्णा। एंड फर्म फेथ ऑल्सो आशाबंद रहता है। फर्म फेथ का दूसरा मतलब आशाबंद होता है, ऑलवेज हैविंग होप आफ्टर होप, होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट होप, है ना। और आध्यात्मिक जीवन में तो स्थिरता के साथ वो क्या बोलते हैं, भक्ति में जुड़ा हुआ होता है इस प्रकार से, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग अभी नेक्स्ट वीक मिलेंगे फिर से, और हम लोग आगे जो दूसरे जो पॉइंट्स हैं चर्चा करने के हम लोग करेंगे। अभी कुछ प्रश्न हो तो अभी 9:30 एग्जैक्ट बजे हैं, राइट। तो इफ समबडी हैव वी कैन टेक 1-2 क्वेश्चंस, राइट। नहीं तो आप लिख के भी रख सकते हैं प्रश्न, हम बाद में भी उसको ले सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।